SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पाठ 19, जिसका नाम है अपठित गद्यांश। अपठित जो पहले ना पढ़ा गया हो, जमा गद्यांश गद्य का अंश, अर्थात ऐसे गद्य का अंश जिसे पहले ना पढ़ा गया हो। ऐसा गद्यांश देकर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे रचनात्मक कौशल व समझने की योग्यता का विकास होता है। इसी योग्यता को और अधिक विकसित करने व सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए अपठित गद्यांश का अभ्यास करवाया जाता है। उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। 1. दिए गए गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। 2. दिए गए प्रश्नों के आधार पर उत्तरों को रेखांकित करें। 3. प्रश्नों के उत्तर सरल और प्रश्न के अनुसार ही हों। 4. शीर्षक चुनते समय ध्यान रहे कि उसका संबंध पूरे गद्यांश से हो। अभ्यास के लिए कुछ अपठित गद्यांश यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, प्रातः काल अथवा सायकाल व्यायाम के लिए उत्तम समय है। व्यायाम तभी करना चाहिए जब शरीर स्वस्थ हो। रोगी मनुष्य केवल सैर का आनंद ले तो अच्छा है। व्यायाम करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कभी कभी अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक भी सिद्ध हो सकता है। योगासन तथा शारीरिक अभ्यास परीक्षण से लेकर ही करना चाहिए। भूख और प्यास में व्यायाम कभी नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सही लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि व्यायाम सदा खुले स्थान पर ही किया जाए। अब है बच्चों, प्रयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न है, व्यायाम के लिए उत्तम समय कौन सा है? तो हमने यहीं से अपना उत्तर लिया। व्यायाम के लिए प्रातः काल एवं सायकाल सबसे उत्तम समय है। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के प्रश्न उत्तर इसमें दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे एक अगला गद्यांश दिया हुआ है, जिसे आपने पढ़ना है और समझना है कि किस तरह से उन्होंने उत्तर बीच बीच में से निकाले हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जो ये अभ्यास कार्य दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे और इसके बाद इसका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न मैं बताऊंगी, पृथ्वी सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। पृथ्वी कैसे और कब बनी, इसका अभी तक हमें कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। उनका कहना है कि अब से लगभग 10 खरब वर्ष पहले वह किसी कारणवश सूर्य से अलग हो गई और उसका चक्कर काटने लगी। उस समय यह वायव्य रूप में थी और इसका ताप भी अत्यधिक था। चारों ओर धुआं सा भरा था। धीरे धीरे हजारों वर्षों के पश्चात ताप कम होने पर वाष्पीकरण संघटित हुए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत अपेक्षाकृत शांत और स्थायी हुई। ठंडी होने पर इसमें जो सिकुड़न आई, उसे धरातल कहीं ऊंचा और कहीं नीचा हो गया। नीचे स्थानों पर पानी भर गया और महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना हुई। अब पहला प्रश्न है, सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कौन सा है? तो सौर परिवार का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पृथ्वी है। आप ऐसे उत्तर लिख देंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि पृथ्वी कब और कैसे मिली, इसकी कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 3, महासागरों और महाद्वीपों की रचना कैसे हुई? तो इसी तरह से अब आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। बच्चों, गद्यांश को पढ़ते समय हमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए, जिससे हमें उत्तर बनाने में आसानी रहेगी। बच्चों, ये था आपका आज का पाठ। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चे सीखते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।